हेलो एवरीवन, दिस इज आकांक्षा एंड आई वेलकम यू ऑल टू माय यूट्यूब चैनल। ना आप सबको याद होगा कि मैंने अपनी एक्ने जर्नी आपके साथ शेयर की थी, जिसमें मैंने आपको बताया था कि अगर आपके एक्ने हो रहे हैं तो आप उनको कैसे ट्रीट करें, होम रेमेडी कब तक सही है, कब आपको डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए। प्लस मैंने उसमें कुछ क्रीम्स बताई थी जो मुझे डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब की थी और जिन्हें मैंने लगाया था। आज मैं उन्हीं क्रीम्स के बारे में आपको इन डिटेल सारी बातें बताने वाली हूँ। मेरे डॉक्टर ने मुझे 2 क्रीमें प्रिस्क्राइब की थी, एक डे क्रीम थी, एक नाइट क्रीम थी। जो नाइट क्रीम थी वो मेरी थी ट्रेटिनो। उसको लेके मुझे बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे थे एंड आप लोग की बहुत सारी क्वेरीज थी, तो मैंने सोचा मैं एक वीडियो बना के आपको बताऊं कि इसके क्या बेनिफिट होते हैं, क्या साइड इफेक्ट होते हैं, इसको कैसे यूज करना चाहिए। क्योंकि मैंने इसको गुड 6 to 7 मंथ्स यूज किया है इस क्रीम को, तो मुझे इसके बारे में बहुत सारी चीजें पता है, इसके कैसे यूज करना चाहिए, क्या चीजें नहीं करनी चाहिए व्हाइल वी आर अप्लाइंग दिस क्रीम। सो हम इन डिटेल जाके इस क्रीम के बारे में बात करेंगे। मैं आपको डे क्रीम के बारे में भी बताऊंगी जो डॉक्टर ने मुझे प्रिस्क्राइब किया था, पर पहले हम इस क्रीम के बारे में इन डिटेल सारी बातें करेंगे। बट बिफोर गोइंग देयर प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब टू माय चैनल, ताकि आपको आगे भी ऐसे अच्छे यूजफुल कंटेंट मिलता रहे। लेट्स गो। सो ये है वो क्रीम ट्रेटिनो ए 0.05% मेरी क्रीम थी। मुझे मेरे डॉक्टर ने ये क्रीम प्रिस्क्राइब की थी रात में लगाने के लिए एंड इसके बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। कुछ साइड इफेक्ट हैं जिनको आप पूरी तरीके से एलिमिनेट कर सकते हैं अगर आप इसे सही तरीके से यूज करें, क्योंकि बहुत सारे लोग इसे यूज तो करते हैं लेकिन उनके यूज करने का तरीका सही नहीं होता है। फर्स्ट पॉइंट जो हमें याद रखना है वो ये है कि इस क्रीम को रात में ही लगाना है। इसको लगाने के बाद सन का एक्सपोजर आपकी स्किन को नहीं मिलना चाहिए। तो अगर आप इसको दिन में अप्लाई कर रहे हैं, चाहे आप घर में ही हैं, लेकिन आपको घर में भी इसको दिन में अप्लाई नहीं करना है। बेस्ट टाइम होता है रात में लगाना। आपको इसकी थोड़ी क्वांटिटी लेनी है, फेस पे डॉट डॉट करना है और अपने पूरे फेस पे इसको अच्छी तरीके से अप्लाई कर लेना है। इसी तरीके ये क्रीम आपको अप्लाई करनी है, दिन में आपको इसे नहीं लगाना है। इसका बेनिफिट आपको जरूर दिखेगा, रिजल्ट भी आपको जरूर लिखेंगे, बस थोड़ा सा आपको इस क्रीम को टाइम देना पड़ेगा। एटलीस्ट आप इसको 1 महीना लगाएंगे, उसके बाद आपको रिजल्ट दिखना शुरू होगा। इस क्रीम की एक जो अच्छी बात है वो ये है कि आपके एक्ने मार्क और स्कार को प्रिवेंट करती है। मतलब जब आपके पिंपल्स हैं तब आप ये क्रीम अप्लाई कर रहे हैं तो जो उनके मार्क्स और स्कार आपकी स्किन में बाद में रह जाएंगे वो बहुत लाइट एंड कम डीप रहेंगे, क्योंकि ये दोनों साइड वर्क करती है। ये आपके पिंपल्स को भी सही करती है, प्लस ये उनके मार्क एंड स्कार्स को इनिशियल स्टेज से ही कम करना शुरू कर देती है। तो इस पर्सपेक्टिव से ये क्रीम बहुत अच्छी है। दूसरी चीज जो आपको ध्यान में रखना है कि इस क्रीम को अप्लाई करने के बाद स्किन थोड़ी सी श्रेड होती है, मतलब आपकी थोड़ी सी स्किन यहाँ पे निकलेगी। जैसे जब मैं अप्लाई करती थी तो मेरे यहाँ पे व्हाइट स्किन थोड़ी थोड़ी निकलने लगती थी, वो नॉर्मल है। तो उस बात को लेके आपको घबराना नहीं है। आप अपनी इनिशियली तो जब तक आपके हैवी पिंपल्स है तब तक तो आपको यही क्रीम अप्लाई करनी है। उसके बाद अगर आपको लग रहा है कि आपकी स्किन बहुत ज्यादा ड्राई हो रही है, आप अपने डॉक्टर को कहिए, वो या तो आपको कोई अच्छा मॉइस्चराइजर रिकमेंड कर देंगे। जैसे मैंने अपने डॉक्टर को कहा था तो उन्होंने मुझे आहा ग्लो करके एक क्रीम है जिसका रिव्यू मैंने शेयर किया, आप चाहे तो देख सकते हैं, वो मुझे रिकमेंड किया था तो मैं इसको अप्लाई करती थी। थोड़ी देर रुक जाने के बाद मैं आहा ग्लो अपने चेहरे पे अप्लाई कर लेती थी, जिससे मेरी जो स्किन ड्राई हो रही थी वो काफी हद तक सही हो गई थी। अगर साइड इफेक्ट की बात करें तो इस क्रीम का एज सच कोई साइड इफेक्ट नहीं है, बस इसका वे ऑफ अप्लाइंग है जो बहुत लोग गलत तरीके से अप्लाई करते हैं, इसीलिए उन्हें साइड इफेक्ट हो जाते हैं। सही तरीका क्या है कि आपके जहां पिंपल है आप वहां अप्लाई करिए, पर कुछ एरिया जो आपकी बहुत सेंसिटिव एरिया होती है फेस की, वहां पे आपको ये क्रीम अप्लाई नहीं करनी। जैसे आपको अंडर आई की एरिया में आपकी यहाँ की स्किन और ऊपर यहाँ पे आपको ये क्रीम अप्लाई नहीं करनी। जैसे जब आप यहाँ की एरिया पे अगर क्रीम अप्लाई नहीं करेंगे तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपको इतनी एरिया छोड़ देना है, क्योंकि क्रीम जो है वो ट्रेवल करती है तो वो हल्का फुल्का तो यहाँ लगी जाएगी। तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि अपनी इस एरिया को आप अच्छी तरीके से मॉइस्चराइज भी करें। जैसे इनिशियल स्टेज पे जब मैंने ये क्रीम अप्लाई करना शुरू किया था तो मेरे यहाँ पे बहुत ज्यादा रेड हो गया था। इनफैक्ट मुझे तो हल्का हल्का स्वेल भी हो गया था, क्योंकि मुझे इनिशियली पता नहीं था, ना मुझे मेरे डॉक्टर ने बताया था, तो मुझे बहुत ज्यादा यहाँ पे पेन होने लगा। फिर मैंने बाद में देखा कि मेरी स्किन बहुत ज्यादा ड्राई आउट हो रही है, तो फिर मैंने अपनी इस एरिया को अच्छी तरीके से मॉइस्चराइज करना शुरू किया। जैसे मैं ये क्रीम फेस वॉश करती थी, उसके बाद मैं ये क्रीम लगाती थी, उसके बाद जो मेरा मॉइस्चराइजर का था उसको मैं लेके अपनी पूरी अंडर आई पे अच्छी तरीके से लगाती थी। अंडर आई की एरिया तो मोस्टली सबकी सेंसिटिव होती है, प्लस कुछ पॉइंट्स होते हैं जैसे कभी कभी किसी की साइड ऑफ द नोज की एरिया बहुत ज्यादा सेंसिटिव हो जाती है। जैसे मेरे अपर लिप की एरिया बहुत ज्यादा सेंसिटिव थी, तो आप इस क्रीम को जब अप्लाई करेंगे 1 से 2 हफ्ते में आप भी अपनी उन एरियाज को पॉइंट आउट कर लेंगे। तो आपको उन एरियाज का ध्यान रखना है। अगर आप ऐसे ये क्रीम लगाएंगे तो आपको इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं होगा। एक और बात जो आपको बहुत ध्यान रखनी है, आप सबसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगी बिना डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के
इस टाइप की कोई भी दवा, कोई भी क्रीम आप अपने फेस पे अप्लाई मत करिए। मैंने किया था क्योंकि मुझे डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब किया। मैं ये वीडियो बना रही हूँ कि अगर कोई डॉक्टर के पास गया है, उसको भी उसके डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब किया और वो जानना चाहता है, जैसे ये अंडर आई वाली एरिया वाली चीज थी, ये डॉक्टर ने नहीं बताई थी, क्योंकि मैंने लगाई है, मैंने एक्सपीरियंस किया, तो मुझे पता चला कि अच्छा ऐसा होता है। तो इसलिए मैं आपको बता रही हूँ कि आप अगर इसको स्टार्ट करने वाले हैं तो आपको ये हेल्पफुल लगे। आप पहले से ही अपनी एरिया मॉइस्चराइज करना शुरू कर दीजिए, तो आपको ये सारी दिक्कतें नहीं होंगी जो मैंने फेस की, क्योंकि हर एक चीज का एक तरीका होता है लेने का। जैसे इसके साथ मेरी डे क्रीम भी थी, इसके साथ मैं आइसोट्रेटिनॉइन की दवा भी ले रही थी, मैं मल्टीविटामिन्स भी ले रही थी, प्लस मैं हर मंथ जाके अपने डॉक्टर को अपनी स्किन दिखा रही थी। आपने इसे लगाया, आपकी स्किन रेड हो गई क्योंकि आपको माइल्ड एक्ने हो रखे थे, आपकी जरूरत नहीं था इतना। होता क्या है, जब हमारे इनिशियल एक्ने होते हैं हम बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं, हमें लगता है यही एक्ने बहुत ज्यादा है। लेकिन अगर आप मेरी पिक्चर्स देखेंगे, मेरी एक्ने जर्नी देखेंगे, तो आपको पता चलेगा कितने सेवियर एक्ने होते हैं। और एक्ने भी बहुत टाइप के होते हैं। किस एक्ने के लिए कौन सी क्रीम बेस्ट है, ये सिर्फ आपको डॉक्टर ही बताएगा। सो मैं आप सबसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि अगर आपके एक्ने हैं, होम रेमेडी ट्राई करिए। होम रेमेडी से सही हो जाता है, बहुत अच्छी बात है। मैंने खुद भी बहुत सारी रेमेडीज शेयर की है, मैं आगे भी करने वाली हूँ। सो अगर आपके थोड़े बहुत पिंपल हो रहे हैं, आप होम रेमेडी ट्राई करिए। अगर उससे सही नहीं हो रहा है, देन प्लीज गो टू अ डॉक्टर, जो डॉक्टर प्रिस्क्राइब करे वो लीजिए। तो इस दवा का मैं यूज बता रही थी कि मैंने 1 महीने तक इसको यूज किया। 1 महीने मेरे अच्छे खासे हैवी पिंपल्स थे, फिर मैंने इसको 1 महीने तक लगाया, बहुत पेशेंस के साथ लगाया। आपको भी बहुत पेशेंस रखना है, ओवरनाइट कुछ सही नहीं होता है। फिर मैंने देखा 1.5-2 महीने के बाद, हाँ मेरे एक्ने ड्राई हो रहे हैं। उसके बाद ये ड्राई होते गए, मैंने इसको कंटिन्यूअसली लगाया। 6-7 महीने के बाद मेरे डॉक्टर ने मेरी क्रीम, जब उन्होंने देखा कि अब मेरे एक्ने सही हो गए हैं, अब वो केवल ड्राई एक्ने हैं, ड्राई एक्ने भी मोस्टली सही हो गए थे, मार्क वगैरह, तो उसके लिए तो इस क्रीम की जरूरत नहीं है। तो उन्होंने मेरी ये क्रीम बंद कर दी और मुझे डेपी वाइट इसकी जगह, मैंने आपको पहले ही बताया, डेपी वाइट क्रीम शुरू कर दी, जो कि मार्क एंड स्कार को हील करती है। तो मैं आपको बता रही हूँ कि अगर आपके डॉक्टर ने इसको प्रिस्क्राइब किया, ये दवा बहुत अच्छी है। इनफैक्ट आपकी पूरी स्किन को अच्छा बना देती है। मतलब पिंपल्स तो थे, लेकिन बाकी स्किन भी मेरी बहुत अच्छी हो गई थी। तो ये क्रीम अच्छी है। बस आपको 2-3 चीजों का ध्यान रखना है, रात में अप्लाई करना है, सन का एक्सपोजर नहीं देना है, और अपने सेंसिटिव एरिया पे इसको बिल्कुल भी नहीं लगाना है। बस अगर ये सारी चीजें आप ध्यान में देंगे तो ये दवा आपके एक्ने को एकदम जड़ से खत्म। नाउ अब आते हैं मेरे डे क्रीम पे। तो डे क्रीम के लिए उन्होंने मुझे नोडेक्स जेल, एक क्रीम आती है, वो दी थी, जो नॉर्मल आपको उठना है, आपको अपना फेस वॉश करना है और उसके बाद में मुझे पूरे फेस पे वो क्रीम अप्लाई कर लेनी थी। तो मैं दिन में वो क्रीम अप्लाई करती थी, रात में मैं वापस एक बार अपना फेस को वॉश करती थी और उसके बाद में ट्रेटिनो अप्लाई करती थी। तो यही मेरा सिस्टम चल रहा था फॉर गुड 6 to 7 months। सो मैंने ये क्रीम अप्लाई की थी और ये दोनों क्रीमें बहुत अच्छी है। इनफैक्ट मैं आपको एक बात और बता दूं कि जब मेरी दवा बंद हो गई, मैं लास्ट टाइम अपने डॉक्टर के पास गई, तो मेरे डॉक्टर ने बोला कि अगर इन फ्यूचर कभी मुझे हल्का फुल्का कोई पिंपल दिखता है, जैसा नॉर्मल, क्योंकि स्किन में वेदर वगैरह ऐसा तो है नहीं कि अब लाइफ में कभी नहीं होगा, तो उन्होंने मुझे नोडेक्स ही बोला कि अगर इन फ्यूचर आपको कभी हल्का फुल्का कोई लगता है तो आप इस क्रीम को लेके अपने पिंपल पे लगा सकते हो। मुझे ये 2 क्रीमें थी जिन्होंने मेरी एक्ने जर्नी में मेरा बहुत साथ दिया, मेरे सारे एक्ने को ठीक करने में मेरी हेल्प की। मुझे लगा कि मुझे आपके साथ भी ये इन्फॉर्मेशन शेयर करनी चाहिए, आपको भी बताना चाहिए। ज्यादा इंपॉर्टेंट ट्रेटिनो की बात थी, क्योंकि इसका वे ऑफ अप्लाइंग पता होना बहुत जरूरी है, तभी ये सही तरीके से आपकी स्किन पे वर्क करेगी और जल्दी वर्क करेगी। सो या दैट इज इट फॉर टुडेज वीडियो। मैंने अपना इंस्टा हैंडल डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे दे दिया है, प्लीज आप वहां भी जाइए और मुझे फॉलो करिए। एंड इफ यू लाइक दिस वीडियो, एंजॉय इट वेल, डू लाइक शेयर सब्सक्राइब टू माई चैनल। मैं मिलती हूँ आपसे अपने नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, बाय बाय।